अच्छी सुबह उस खुदावन ने मैंने आपको ये बेहतर मौका दिया है कि आज सुबह हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। हम और आप जो दूर और पास अपने घरों में बैठे हुए खुदावन की इबादत करने के लिए आज सुबह तैयार हैं। आज सुबह हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ जब इबादत करने के लिए आज सुबह तैयार हैं। विश्वास करते हैं कि आज सुबह आप परमेश्वर की बरकत को देखने पाएंगे। आज सुबह आप अपने घरों में परमेश्वर की आशीष को इस इबादत से देखने पाएंगे। और आज की सुबह हम प्रभु की बड़ाई करते हैं। दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आसमान और जमीन का बनाने वाला खुदावन है। आज सुबह आइए मिल करके हम सब प्रभु की स्तुति करें और एक छोटे से गीत के द्वारा हम प्रभु की आराधना करेंगे और आसमान के खुदा को हम ऊंचा उठाएंगे और खुदावन का शुक्रिया करेंगे। आसमान के खुदा का हम धन्यवाद कहेंगे। हालेलुया। आइए मिल करके प्रभु की तारीफ करें और मिल करके हम कुछ देर प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। मैं मसीह तुमसे अरमान करूं, है मसीह तुमसे अरमान करूं, अपने जिस्म को अपने जिस्म को कुर्बान करूं, ऐ मसीह तुमसे अरमान करूं, ऐ मसीह तुमसे अरमान करूं, अपने जिस्म को अपने जिस्म को कुर्बान करूं, ऐ मसीह तुमसे अरमान करूं। ना बनूं मैं ज़माने सा, पर मन बदलता जाए। ना बनूं मैं ज़माने सा, पर मन बदलता जाए। मसीह हर दम जिए मुझ में, मेरा मैं मरता जाए, मेरा मैं मरता जाए। इच्छा जो तुम्हारी उसको सुबह शाम करूं, इच्छा जो तुम्हारी उसको सुबह शाम करूं, अपने जिस्म को अपने जिस्म को कुर्बान करूं, ऐ मसीह तुमसे अरमान करूं। मेरा चलना बोलना हर ख्याल तुझको भाए, मेरी सूरत है मसीहा तुम सी होती जाए,
ख्याल तुझको भाए, मेरी सूरत है मसीहा तुमसी होती जाए, तुमसी होती जाए। ऐसी जिंदगी अरमान करूं, ऐसी जिंदगी अरमान करूं, अपने जिस्म को कुर्बान करूं, है मसीह तुमसे अरमान करूं, है मसीह तुमसे अरमान करूं। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर तेरा, धन्यवाद 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 परमेश्वर तेरा, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर। आइए हम अपनी आराधना को स्टार्ट करें और हम सुबह की बेला में उसका स्वागत करते हैं, उस परमेश्वर को पुकारते हैं जो महान परमेश्वर है, जो जीवित है और हमारे बीच में रहकर बड़े बड़े काम करता है। उसके वचन में लिखा है कि तुम मेरी ओर देखो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। ये उसके महान वचन हैं जो वो हमारे जीवन के लिए कहता है। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। आज हमारे देश में जो मुसीबत और जो तकलीफें हैं उनका अंत परमेश्वर मिनट भर में खत्म कर सकता है। एक वचन निकालेंगे जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय के 6 पद में एक बहुत अच्छी बात। उसके वचन में जो लिखा होता है वो मान्य होता है और जो उसे मान्य करता है अपने जीवन में उसकी जिंदगी में मौजा और करिश्मा होता है। हमारे देश में भी करिश्मा होगा, हमारे देश में भी उसकी रहमत बरसेगी और हमारा देश भी ज्यों का त्यों हो जाएगा। पढ़ें। और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। यहां पर लिखा हर एक प्राणी उसके उद्धार को देखेगा। जी, जो भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल, हर एक प्राणी जो उसके उद्धार को देखेगा। हमारा देश भी उसका उद्धार देखेगा, हमारे उसके विश्वास करने वाले भी उसके उद्धार को देखते हैं। चाहे जितनी भी महामारी हो, चाहे जितनी भी तकलीफें हों, पर हम सबका कर्तव्य होता है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर उसका
खात्मा करें। और यही मनुष्य की सबसे बड़ी भक्ति है। भक्ति, मनुष्य बहुत सी भक्ति करता है, पर शायद वो उस मोहब्बत से खाली होता है जो मोहब्बत उसके लिए अनमोल है। और वो अनमोल मोहब्बत यीशु मसीह है। यीशु मसीह एक जिंदा मोहब्बत का प्रमाण है। उसने अपने विश्वास करने वालों के लिए अपने आप की आहुति दी, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो जीवन पाए। जिंदगी मिलती है, जीवन मिलता है, बहुतायत का जीवन, बहुतायत की बरकत, बहुतायत की आशीष और बहुतायत की जय मिलती है उसके पास। और जितनों ने उसे ढूंढा उतनों ने उसे पाया है, और पाकर उनके जीवन में आशीष पाते हैं। भजन संहिता उसका 60 अध्याय और उसका 6 पद एक बहुत बेहतरीन वचन परमेश्वर के वचन में है, जो 6 परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला है, परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला है, मैं प्रफुल्लित होऊंगा, मैं शकेम को बांट लूंगा, मैं शकेम को बांट लूंगा और सफेद की तराई को नपवाऊंगा। यानी हमारे देश को सबसे ज्यादा प्रेम करता है वो, और इसीलिए हमारे देश में मुसीबतों की इतनी महामारी नहीं है, इतनी दिक्कत नहीं है, पर वो हमारे देश में फिर से ज्यों का त्यों करेगा, फिर से वो उसी स्थान पर लाएगा जिस स्थान पर हमारा देश रहता है। हमारे देश के लोग हमारे लिए सबसे नंबर 1 पे होते हैं। हम अपने देश के लिए उद्धार का कटोरा बनाए गए हैं। हमारा जीवन ही उसी के लिए है कि हम भलाई करें और उसी का पीछा करें। हमें उसने सिखाया है कि तुम हमेशा मेरे भय में चलो, मेरी आज्ञाकारिता में चलो, मेरे हुक्मों को मानो, और तुम मेरे हुक्मों को मानोगे तो मेरा क्रोध शांत हो जाएगा और मैं तुम्हारे देश पर दया करूंगा। और जिस देश में मैंने तुम्हें रखा है उसी में बसे रहना, उसी में ठहरे रहना, और वहीं मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। आज की सुबह परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का प्रेम और उसकी सामर्थ हमारे बीच में काम करती है। वही है हमारा चंगा करता, वही उद्धार करता, वही सच है, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और जितनों ने उसकी ओर देखा है उन्होंने शर्मिंदगी नहीं उठाई, परंतु वो तो ज्योति पाते हैं। उनके जीवन में ज्योति होती है, उनके जीवन में सामर्थ होती है और उनके जीवन में उन्नति होती है। परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो जीवित खुदा है, हमारी ओर कान लगाता है, संकट में हमारी मदद करता है। जब संकट में होते हैं, जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, जब हम समस्याओं में होते हैं, तो वो हमारी सहायता करता है, हमारे लिए उपाय करता है, हमारे लिए मदद करता है, हमें विपत्तियों से बचाता, हमारी महिमा बढ़ाता है, हमें उन सब समस्याओं पर जयवंत करता है। आज सुबह उस परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा करते हैं, हम उस परमेश्वर के नाम को इज्जत देते हैं, बड़ाई करते हैं, उसकी शुक्र करते हैं कि उसने हमें अपने इस देश में रखा है, ताकि हम इस देश में रहकर अपने देश के लिए आशीष का कारण बन सकें। हमारा और कोई मकसद नहीं है, हमारी और कोई सोच नहीं है। हमारी सोच यही है कि हमारा परमेश्वर जो हमें सिखाता है, हमें उसे प्रतिदिन अपने जीवन में पूरा करने की जरूरत है। और तब भजन संहिता उसका 84 अध्याय और उसके 3 पद में एक बहुत अच्छी बात लिखी है जी। उसके वचन को हम अपने जीवन में स्मरण करें, वो हमारे जीवन में करिश्मा करे, वो हमारे जीवन में चमत्कार करे, वो हमारे जीवन में उद्धार लाए, वो हमारे जीवन का छुटकारा बन जाए और हम उसकी बेहतरीन गवाही दे सकें।
हमारे जीवनों में गवाही होना बहुत ज़रूरी है। हर एक विश्वासी को, हर एक ईमानदार को दुआ करने की ज़रूरत है, घुटनों पर बैठने की ज़रूरत है, उपवास रखने की ज़रूरत है। अपने जीवन में हम जितना परमेश्वर के निकट इन दिनों में रहेंगे, इन दिनों में हम जितना उसकी इबादत करेंगे, जितनी उसकी महिमा करेंगे, उतना ही उसका क्रोध शांत होगा और वो पूरी दुनिया पर अपनी दया करेगा, पूरी दुनिया पर उसका अनुग्रह आएगा और पूरी दुनिया छुटकारे को देखेगी। आज इसका ये वचन पढ़ें। सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा, पर गौरैया ने अपना बसेरा और सोपाबिनी ने अपना घोंसला बनाया है, वो अपने बच्चों को, जिसमें वो अपने बच्चों को रखती है। क्या ही धन्य है वे, क्या ही धन है वो जो तेरे भवन में रहते, जो तेरे भवन में बने रहते हैं। वो तेरी निरंतर स्तुति करते रहेंगे। वो हर एक पल में, चाहे मुसीबत हो, चाहे तंगहाली हो, चाहे गरीबी हो, चाहे फाका कसी हो, वो निरंतर क्या करते रहेंगे? उसकी महिमा करते रहेंगे, उसकी इबादत करते रहेंगे। हमें और आपको सिर्फ एक ही काम करना है, उसकी इबादत करना, उसके निकट बैठना, उसकी हुजूरी में बने रहना और अपने प्रतिदिन हमारी दुआ इस बात की हो कि वो हमारे देश का उद्धार करे, वो हमारे देश में स्वतंत्रता लाए, हमारे देश को चंगा करे और हमारा देश पहले से भी बेहतर हो जाए। जब जब हमने मुसीबतें आती हैं, तब तब महिमा भी आती है, तब तब उसकी आशीष भी आती है, तब तब उसकी बरकत भी आती है, तब तब उसकी छुटकारा भी आता है और तब तब उसकी ब्लेसिंग भी आती है। वो हील करता है, करिश्मे करता है लोगों के जीवन में। वो रोने की तराई में लोग चलते हैं और उन्हें नृत्य में बदल देता है, खुशी में बदल देता है, जय में बदल देता है, विजय में बदल देता है और वो सब कुछ बेहतर करता है, क्योंकि उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उसी को पुकारें, हम मुसीबत को ना देखें, क्योंकि मुसीबत से बड़ा हमारे पास एक परमेश्वर है जो उन मुसीबतों से बड़ा है, जो उन समस्याओं से बड़ा है, जो उन विपत्तियों से बड़ा है, जो उन समस्याओं पर जय दिलाने वाला और उन समस्याओं का अंत करने वाला वो परमेश्वर उन सब चीज़ों से बड़ा है। आज सुबह उसको इज्जत देकर, उसका आदर करके सब ईमानदारों का और सब विश्वासियों को एक ही काम करने की ज़रूरत है कि अपने देश के लिए दिन रात दुआ करें, उपवास रख के दुआ करें, घुटनों पर बैठकर दुआ करें। अपने जीवन में खुदा का जितना आदर कर सकते हैं उतना आदर करें, उतना उससे प्रेम करें, उतनी उसकी निकटता में रहें, उसको अपने आगे रखें और अपने आप को पीछे करें, अपने घमंड को छोड़ दें, अपनी तमाम चीज़ों को छोड़कर घुटनों पर बैठ जाएं। प्रभु यीशु मसीह आज आपकी दुआओं से और हम सब की दुआओं से, हम सब के काम इबादत करने से, हम सब की आराधना करने से वो सब कुछ क्या करेगा? बदल देगा। सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी, सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और सब चीज़ें भलाई में होंगी, करुणा में होंगी और हमारी मेहनत हमारे देश में करिश्मा लाएगा। हमें सबको सिखाने की ज़रूरत है। हम अपने कामों से पूरी दुनिया को एक अच्छा सुख संदेश दे सकते हैं, सुख का संदेश दे सकते हैं, एक अच्छी बरकत की बात बता सकते हैं कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। कोई चीज़ उसकी मोहब्बत से हम सबको अलग ना कर सके और हम उसकी मोहब्बत को प्रतिदिन अपने जीवन में पूरा करें, उसके प्रेम में बने रहें, उसकी प्रेजेंस में बने रहें, उसकी उपस्थिति में चलते रहें, उसके राज्य को महिमान्वित करते रहें, क्योंकि वही महिमान्वित परमेश्वर है। उसके जैसा ना तो कोई पृथ्वी पर है और ना ही कोई होगा, क्योंकि उसने कहा जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे निकट होऊंगा, मैं तुम्हारे सामने होऊंगा। तुम बोल भी नहीं पाओगे, तुम सोच भी नहीं सकोगे और मैं तुम्हारे मन की बात को पूरा कर दूंगा। आज हम सब की एक ही तमन्ना हो कि हमारा देश हमारी इबादतों से, हमारी आराधना से, हमारे परमेश्वर के पास बैठने से,
हमारे उसके निकट रहने से, हम उसकी समीपता में रहकर, हम उसके निकट रहकर सारी दुनिया को आनंद के उत्सव में ले जा सकते हैं। और किसी बात से हम किसी को आनंद में नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि जो क्रूस की कथा मूर्खों के लिए तो नाश होने का कारण है, पर हम विश्वास करने वालों के लिए जीवन का कारण है, उद्धार का कारण है, मुक्ति का कारण है, छुटकारे का कारण है। और हम उसी को पुकारें जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है कि जाओ मेरे नाम की मनादी करो, मेरे नाम की प्रशंसा करो, मेरे नाम की बड़ाई करो, और उससे मैं तुम्हारे बीच में सब कुछ बदल दूंगा। ये उसका संदेश है, ये किसी मनुष्य का संदेश नहीं है। उसने ये कहा, जब तुम मुसीबत में पड़ना, जब तुम बीमारियों को देखना, जब तुम महामारियों को देखना, तो अपने आप में डर ना जाना, घबरा मत जाना, पर अपने परमेश्वर को पुकारना, क्योंकि तुम्हारे द्वारा तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा देश, तुम्हारे लोग सब के सब मैं बचा लूंगा। चाहे मौत की वादी से भी तुम चलो तो भी तुम्हें हानि ना होगी। आज सुबह प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको एक अच्छी शिक्षा देना मांगता है। वो हमारा शिक्षा देने वाला और हमें सही मार्गदर्शन दिखाने वाला, जो मार्गदर्शन हमें वो दिखाता है कोई दिखा नहीं सकता। हम सत्य की राह पर चलें, सत्य से अपना जीवन चलाएं, सत्य को आगे रखें, कभी झूठ का सहारा न लीजिए, हमेशा सत्य बोलिए, सत्य के साए में चलिए। और सत्य क्या करता है? मनुष्य को आज़ाद करता है, मनुष्य को स्वतंत्र करता है, मनुष्य के जीवन में करिश्मे करता है। आप अपने धन से, अपनी बहुत सी ताकत से कुछ भी नहीं बदल सकते, पर परमेश्वर के प्रेम से सब कुछ बदल जाता है। उसने कहा कि मैं तुम्हें प्रतिदिन अपनी भलाई दिखाऊंगा और तुम मेरी करुणा देखोगे। जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम्हें उसका उत्तर दूंगा। आइए अपनी आँखों को बंद करें और थोड़ी देर हम उसकी प्रार्थना करेंगे, उसके निकट चलेंगे, उसकी समीपता में चलेंगे, उसकी हुजूरी में चलेंगे। हम सब ने अपनी आँखों को बंद कर रखा है, तो आज सुबह इस बात को कहें, हे मेरे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। हमारे दुखों और हमारी समस्याओं का समाधान कोई मनुष्य नहीं है, पर आसमान का खुदा है। वो आसमान का खुदा जो सब कुछ बदल देता है। हमारे जिंदा खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं प्रभु जी, आज के इस बेहतरीन समय के लिए और इस इबादत के लिए जो प्रभु यीशु मसीह आज सुबह हमने की है। इस पर आपकी मोहर हो, आपकी बरकत हो, आपकी सामर्थ्य रिवील करे, आपकी शक्ति प्रकट होने पाए प्रभु जी। और हमारे देश में जो महामारी बीमारी है प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं ये इंसानों से नहीं हो सकती, पर आप सब कुछ बदल सकते हैं। आप हमारे देश से बहुत प्यार करते हैं, हमारे भारत देश से आपका प्रेम है प्रभु जी। आप मोहब्बत करते हैं हमारे देश से, हमारे भारत से प्रेम करते हैं, हमारे भारत के लोगों से प्रेम करते हैं। और इसीलिए खुदा बाप, हमारे भारत में इस महामारी का बहुत जोर नहीं है, बहुत तकलीफ नहीं है, क्योंकि तू हमारे देश से प्रेम करता है। और जिनसे तू प्रेम करता है उनके लिए आहें भर भर के पवित्र आत्मा रोता है। पवित्र आत्मा उन सब चीज़ों को बदलने की कुव्वत रखता है। पवित्र आत्मा, हम दुआ करते हैं कि हमारे देश के हालात बदल जाएं, हमारे देश पड़ोसियों के हालात बदल जाएं, हमारे शहरों के हालात बदल जाएं, हमारे परिवारों के हालात बदल जाएं प्रभु, और हमारे घरों के हालात बदल जाएं, हमारे बच्चों के हालात बदल जाएं, हमारे आसपास के लोगों के हालात बदल जाएं, हमारे रिश्तेदारों के, हमारे मिलने जुलने वालों के, हमारे मित्र के, हमारे दोस्तों के हालात आज सुबह बदल जाएं प्रभु जी। और हमारा देश
पहले से भी उत्तम देश हो जाए, उत्तम भाग हो जाए और हमारे देश में बहुत बड़ी गवाही इस देश में हो कि हमारा देश सब विपत्तियों से छूट जाए। यही हमारी सच्ची इबादत है, यही हमारी सच्ची महिमा है, यही हमारी सच्ची प्रार्थना है। हमें तौफीक दे प्रभु, हमको अपने घुटनों पर बैठना सिखा, हमको अपना उपवास करना सिखा कि हम उपवास में रहकर हम अपने भोजन को छोड़कर अपने देश के लिए दुआएं करें ताकि हमारा देश भला और चंगा हो जाए। सारी इज्जत और सारी महिमा आज सुबह की हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।